हेलो स्टूडेंट्स, हम पार्ट 1 में विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत उन्होंने स्थापत्य कला में क्या उन्नति करी थी और क्या साहित्यिक उन्नति करी, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो स्थापत्य कला में किस प्रकार से वहाँ पर दुर्ग बनाए गए थे। इसका इन्फॉर्मेशन हमारे को अब्दुल रज़ाक से मिलता है, जो कि एक पर्शियन ट्रैवलर था और भारत आया था और विजयनगर साम्राज्य में आकर के वह रुका भी था। उसने यहाँ पर रहते हुए जो कुछ भी देखा वह अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। इसी के अंतर्गत उसने लिखा है कि जो किले बनाए जाते थे वह किले और उसकी जो दीवारें होती थी वह मात्र एक दीवार के अंदर किला नहीं होता था, बल्कि अंदर जाने के लिए कम से कम 4 दीवारों को पार करके फिर एक बहुत लंबा रास्ता होता था और उसके बाद में अंदर एंटर किया जाता था। तो इस प्रकार से उसके अकॉर्डिंग तो उसने 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन कहा है कि 7 परत में दीवार बनाई जाती थी और तब अंदर सेंट्रल या अर्बन कोर जो होता था, जहाँ पे राज्य और राजा और नगर प्रशासन जहाँ से चलता था, वह स्थित होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर ली थी और अपनी सेफ्टी को देखते हुए उन्होंने 7 लाइन सुरक्षात्मक दुर्ग बनाए थे और ये 7 लाइनों की सुरक्षा प्राचीर उन्होंने दी थी। अब्दुल रज़ाक ने यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की जानकारी दी है कि ये जितनी भी प्राचीर दुर्ग की प्राचीरें बनाई जाती थी, हर एक प्राचीर के साथ में जगह खाली ट्रैक्ट छोड़ा जाता था और उस ट्रैक्ट को एग्रीकल्चर के यूज़ में लिया जाता था, यानी कि खेती की जाती थी। वह कहता है कि पहली से लेकर के जब आप एंटर करते हैं तब वहाँ पहली से लेकर के जब आखिरी 4थी दीवार तक हम जाते हैं तब तक हमारे को सिर्फ खेती के लिए जगह मिलती है और खेती और फसल ही उसमें बताई गई है और तरह तरह की फसलें और अनाज इन ट्रैक्ट्स में पैदा किया जाता था। अगर हम इसको देखें तो एक चीज़ बड़ी ही क्लियर नज़र आती है, क्योंकि उस समय युद्ध बहुत ही हुआ करते थे और इन युद्धों के बीच में हमेशा रसद की कमी ना पड़ जाए या रसद के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए समझदारी का प्रयोग करते हुए वहाँ विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने प्राचीर को इस तरह से बनाया था कि वह हर बीच के रास्ते में उत्पादन के फसल कोई भी उगा सके। तो इस प्रकार से हमारे को पहली, दूसरी, तीसरी इन सब के बीच में, इन दीवारों के बीच में हमारे को जुते हुए खेत दिखते हैं, गार्डन्स दिखते हैं और साथ ही साथ इनकी रखवाली करने वाले घर भी हमारे को मिलते हैं। न केवल अब्दुल रज़ाक बल्कि उस समय पेस भी जो भारत में आए थे, पुर्तगाली यात्री थे जो भारत में आए थे, उन्होंने भी साफ लिखा है कि आप पहले रास्ते से जब हम एंटर करते हैं तो हमारे को इस तरह के रास्ते दिखाई पड़ते हैं जहाँ पे खेती हुआ करती थी। और वह कहता है कि नगर तक पहुँचने के बीच तक, नगर के पहुँचने तक बहुत लंबे रास्ते को क्रॉस करके जाया जाता था और जब इस लंबे रास्ते को क्रॉस करते थे तो इस बीच में चावल के और धान के खेत हमारे को नज़र आते हैं और वाटर टैंक्स जो हैं वो भी हमारे को नज़र आता है और वाटर सप्लाई के लिए, पानी की सप्लाई के लिए किस प्रकार से कैनाल्स खुदी हुई थी वो भी हमारे को इसमें नज़र आती है। इस प्रकार से
युद्ध के दौरान युद्ध चाहे कितना भी लंबा चले, हमारे को यह चीज़ हमेशा उनको यह फ़ायदे में रहती थी कि वे रसद की सामग्री की वजह से कभी भी अपने युद्ध में सरेंडर नहीं करते थे। अब्दुल रज़ाक कहता है कि पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में हमें जो खेत दिखाई दिए हैं, उसके बाद में जो सेकंड लाइन ऑफ जो दुर्ग का है, उसके चारों तरफ हमारे को एक अर्बन कॉम्प्लेक्स, मतलब सेकंड लाइन के अंदर जब आप जाएंगे तो अंदर की तरफ हमारे को पूरा नगरीय क्षेत्र मिलता है। तीसरी लाइन के भीतर जब हम जाते हैं तो एक रॉयल सेंटर, जहाँ पे कि राजा लोग निवास किया करते थे, वे हमारे को दिखाई पड़ता है। और इनकी जो दीवारें हैं वो स्वयं ही इतनी ऊंची दीवारें हैं कि वे ही रक्षा का कार्य करती थी। इस प्रकार से गेट के अंदर घुसने के लिए या हर एंट्री गेट पे, जब आप गेट से राज्य के नगर के अंदर घुस रहे हैं या शाही दरबार के लिए घुस रहे हैं, तो दरवाजे के ऊपर जो बना हुआ दिखाई देता है एक बड़ा दरवाज़ा, और साथ ही ऊपर एक डोम बना हुआ दिखाई देता है, मतलब एक गुंबद सा बना हुआ दिखाई देता है। अब्दुल रज़ाक कहता है कि इस तरह के आर्किटेक्चर पे स्पष्ट प्रभाव इस्लाम का दिखाई पड़ता है, क्योंकि बड़े गेट और गेट के साथ में ऊपर मेहराब का बना होना इस्लामी कला का प्रभाव दिखाई देता है। तो इस तरह से तुर्की सुल्तान जो उस समय थे, उनका प्रभाव, इस इस्लामिक प्रभाव हमारे को वहाँ की कला पर दिखाई पड़ा था। अंदर जाने के लिए सड़कें बनी हुई थी जो घाटियों से होते हुए और पहाड़ों के बीच में से होते हुए, खेतों के बीच में से होते हुए जाया करती थी। और कुछ जो सड़क है, अब्दुल रज़ाक बताता है कि वह अंदर जहाँ पे मेन मंदिर जो बने हुए थे वहाँ तक जाती है, और मंदिर के साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लाइन से बाज़ार बने हुए थे, उन बाज़ारों का भी नक्शा हमारे को मिलता है। जब गेट से अंदर घुसा जाता था, जो सेकंड लाइन बताई गई है, वह सेकंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन में हमारे को शहरीकरण दिखाई पड़ता है, यानी कि उसमें आपको रहने के मकान दिखाई पड़ते हैं। अर्बन डेवलपमेंट हमारे को वहाँ पे दिखाई देता है, जिसमें हमारे को उस समय जो काम में लिए जाते थे, जिस तरह के बर्तन काम में लिए जाते थे,